कुछ दिन पहले हमने बात की थी ये जो त्रिपुरा की रॉयल फैमिली थी, फॉर्मर रॉयल फैमिली, उनके अहम नेता जो कि त्रिपुरा की एक बड़ी पार्टी तिपरा मोथा के लीडर भी हैं। इनका नाम है प्रदोयत मानकिया साहब। इन्होंने बांग्लादेश को एक थ्रेट किया था कि पहले जैसे हमने पाकिस्तान को तोड़कर आपको बनाया था, 2 टुकड़े करके पाकिस्तान के आपको एक अलग मुल्क बनाया था, वैसे ही अब आपके भी 2 टुकड़े करके आप में से एक मुल्क बनाएंगे अगर आपने हिंदू बरादरी के ऊपर अत्याचार बंद ना किया तो। ये इन्होंने थ्रेट इशू किया। अच्छा, ये रूलिंग पार्टी के हैं, ये याद रखिएगा कि ये जो तिपरा मोथा पार्टी है इनकी, वैसे तो रॉयल फैमिली के साथ तो इनका ताल्लुक है ही, फॉर्मर रॉयल फैमिली जो थी, लेकिन इसके अलावा ये बड़े पॉलिटिशियन भी है वहां पर और रूलिंग अलायंस का हिस्सा है। यानी इनकी जो पार्टी है ये बीजेपी की इत्तेहादी है। एक दौर था कि ये थोड़े से सेक्युलर हुआ करते थे और ये भाषण अच्छे अच्छे देते थे। उन दिनों में ये कांग्रेस पार्टी के साथ थे, तो उस वक्त यही बीजेपी, यही अमित शाह इनको कम्युनिस्ट बोलते थे, कहते थे ये कम्युनिस्ट हैं। लेकिन फिर वक्त ने पलटा मारा और इन्होंने देखा कि जी बीजेपी जो है वो चढ़ता हुआ सूरज है, तो ये उसके डब्बे में आ गए और फिर ये उसके इत्तेहादी बन गए। जब से बीजेपी के इत्तेहादी बने हैं तो उन्हीं की जैसी सियासत करना शुरू किए इन्होंने, हिंदू मुस्लिम और नफरत की सियासत। इसी के चलते इन्होंने ये बयान दिया था। सिर्फ बयान नहीं दे रहे बल्कि ये प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ रैलियां भी निकालते रहते हैं। अभी 26 सितंबर को गालिबन इन्होंने बांग्लादेश के बॉर्डर पर रैली निकाली है, बहुत बड़ी। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि तिपरा मोथा होल्ड्स रैली कंडेमिंग वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के बॉर्डर के पास इन्होंने बड़ी रैली निकाली थी। द तिपरा मोथा लीडरशिप आल्सो अर्ज द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक अप द बांग्लादेश इशू एट द यूनाइटेड नेशंस। इन्होंने, यानी बीजेपी का इत्तेहादी एलाई बीजेपी को बोल रहा है कि जाइए यूनाइटेड नेशंस में और शिकायत लगाइए। अच्छा, अब इन्होंने एक और बड़ा नफरत अंगेज बयान दिया। इन्होंने जब ये बात की ना कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर देंगे अगर उन्होंने अपने पॉलिसीज दुरुस्त ना की, तो 2 टुकड़े कर देंगे उनके और हम कैपेबल हैं ये सब कुछ करने के। तो उसके बाद इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बांग्लादेश के अंदर से भी काफ़ी इन पे क्रिटिसिज्म हुआ कि किस तरह की बात कर रहे हैं आप, कौन सी ज़बान का प्रयोग कर रहे हैं। इस पे इन्होंने एक और जहरीला बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर बंदर बहुत ज़्यादा हो ना, तादाद में बहुत ज़्यादा हो, तो भी वो शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बड़ा अजब सा उन्होंने बयान दिया। मैं कम से कम अभी तक समझ नहीं पाया कि ये किस किस्म का बयान है, मतलब ये किसको गाली दे रहे हैं। मुझे ये लिटरली समझ में नहीं आया कि ये गाली किसके लिए, ये हवाई फायर मारा है इन्होंने, अब ये किसके लिए है, इसमें कोई सर पैर नहीं है। अच्छा, मैं कंफ्यूज क्यों हूं इनका ये बयान सुन के भी बताता हूं आपको, लेकिन पहले जरा इनका स्टेटमेंट देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट लाइव ने खबर लगाई है, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का बड़ा न्यूज आउटलेट है, कि मंकीज कांट थ्रेटन अ लायन। प्रदोयत मानकिया responds to threats after protesting attacks on minorities in Bangladesh. Every Indian will stand with what I have said about how our minorities have been targeted in Bangladesh, said Pradoyat Dibarma. अभी तुम्हारी माइनॉरिटीज कैसे हैं ये? अगर बांग्लादेश के सिटीजन है, बांग्लादेश के अंदर रहते हैं, तो अवर माइनॉरिटीज का क्या इसमें काम बनता है? आपने ये कैसे कहा है अवर माइनॉरिटीज? आपकी माइनॉरिटीज इंडिया के मुसलमान हैं, इंडिया के वो क्रिश्चियंस हैं जो कि रोजाना मार खा रहे हैं मणिपुर के अंदर, आपकी माइनॉरिटीज बुद्धिस्ट हैं, आपकी माइनॉरिटीज दीगर जो नॉन हिंदू कम्युनिटीज हैं वो आपकी माइनॉरिटीज हैं। अच्छा, वो कंफ्यूजिंग बात कौन सी है? वो जो मैंने बात की कि इन्होंने कंफ्यूजिंग किस्म की बात की जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कहा किसके लिए उन्होंने। इनका ये जो स्टेटमेंट है ये असल में एक ट्वीट उन्होंने किया है। ये वो ट्वीट है जिसकी बात हो रही है और इंडियन न्यूज आउटलेट्स भी लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि जस्ट हर्ड न्यूज फ्रॉम बांग्लादेश एंड इंडिया, हैटर्स इशूइंग थ्रेट्स टू मी आफ्टर आवर रैली इन सबरोम। ऑल आई कैन से इज monkeys in a forest can't threaten a lion even though they are more in numbers. Every Indian Muslim, Hindu, Christian, Buddhist, Sikh or an atheist will stand with what I have said about how our minorities have been targeted in that country. अब बोल रहे हैं बंदर अगर तादाद में ज्यादा हो तो भी शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये किसको, इंडियंस को बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? क्योंकि तादाद तो इंडियंस की ज्यादा है बांग्लादेशियों से। किसको मंकी बोल रहे हैं ये? भाई तादाद तो उधर ज्यादा है ना, 1 अरब 40 करोड़ है और इधर कोई 17 करोड़ है, तो ये किसको बोल रहे हैं? ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग है। इनका पता नहीं कोई जहनी तवाजुन कुछ ढीला हो गया है बीजेपी के साथ इत्तेहाद में आने के बाद, या क्या खुदा जाने, अजब से मुहावरे देना इन्होंने शुरू किए हुए हैं।
अच्छा चलें, वो बांग्लादेश के ऊपर जब ये चढ़ाई करेंगे तब करेंगे, देखेंगे उसको। लेकिन पहले ज़रा इनको मैं ग्राउंड रियलिटी बता दूं कि जो लायन है, जो शेर हैं, शेर बीजेपी वाले और हिंदुत्ववादी जिनकी ये इत्तेहादी हैं, उनकी ज़रा कार्रवाइयाँ देखिए। सरेंडर करने जा रहे हैं, ऑफिशियली सरेंडर करने जा रहे हैं। वो ज़मीन वापस लेनी थी ना, आपको याद होगा चाइना ने 2020 से लेकर 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का इलाका ले लिया इंडिया से। वो सरेंडर होने जा रहा है, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूँ। सरेंडर होने जा रहा है, इसकी तैयारी मोदी कर रहा है। ब्रह्माचार्य साहब का ये स्टेटमेंट देखिए, इंडिया का बड़ा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। एज द ब्रिक्स समिट अप्रोचेज विथ अ शी मोदी मीटिंग लाइकली, एफर्ट्स हैव बीन stepped up to defuse the Sino-Indian military standoff, with the Chinese Defense Ministry saying today that ongoing in-depth exchanges are aimed at finding an early solution। वहां पर बातचीत चल रही है जोरों शोर के साथ। अच्छा, इन मीटिंग्स में कौन सी बातें हो रही हैं? इलाका वापस लेने की नहीं, ये जो इंडिया का इलाका हाथ से गया है ये वापस लेने की नहीं, ये सरेंडर करने की बातें की जा रही हैं। इंडिया का एक और अखबार है द प्रिंट, इनकी जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। इसके जो राइटर हैं लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनग साहब, ये रिटायर्ड हैं लेकिन इंडिया के टॉप के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, ही इज़ वन ऑफ देम। ये कहते हैं नॉर्मलाइजिंग इंडिया चाइना रिलेशंस इज एन इकोनॉमिक नीड, मोदी इज राइट टू सीक पीस, एनी फ्यूचर टैक्टिकल एग्रीमेंट इन ईस्टर्न लद्दाख विल बी बेस्ड ऑन इंडिया एक्सेप्टिंग द 1959 क्लेम लाइन, द डिप्लोमेटिक चैलेंज इज टू रीच अ फेस सेविंग एग्रीमेंट। फेस सेविंग एग्रीमेंट, ये वर्ड देखिए जरा। गए थे इलाका वापस लेने के लिए, लेकिन अब फेस सेविंग की बातें हो रही हैं कि कुछ ऐसा हो कि हमें जो है ना थोड़ा सा पब्लिक को मुंह दिखाने की कुछ राह मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए। एक पाकिस्तान के अंदर मुहावरा देते हैं, अपना ही थूका हुआ चाटना। ये 2019 में माचो मैन बन के दिखा रहे थे ना, मतलब अक्षय चेन को अपने मैप के अंदर इंक्लूड कर रहे थे आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद। अक्षय चेन को, वो जो चाइना ने 1960s के अंदर लिया था, तो पाकिस्तानी कश्मीर को, अक्साई चिन को 370 हटा के इसके ऊपर क्लेम कर लिया, मैप के अंदर डाल दिया, और अब अपना ही थूका हुआ चाटने पे मोदी साहब और उनकी बीजेपी लगे हुए हैं। ये 1959 क्लेम लाइन क्या है जिसको रिकॉग्नाइज करने की चाइना इनसे फरमाइश कर रहा है, और ये वो फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं। ये जरा मैप देखिए, इसके अंदर जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है ना, डॉट्स वाली जो ब्लू लाइन है, ये इंडिया की परसेप्शन है। इंडिया समझता है ये हमारा बॉर्डर है, अक्साई चिन छिन जाने के बाद हमारा बॉर्डर ये है। लेकिन चाइना इनसे क्या फरमाइश कर रहा है? चाइना कह रहा है ये जो नीचे वाली रेड लाइन है ना, रेड डॉट्स वाली लाइन है, चाइना कह रहा है इसको मानो। अच्छा, यहां तक वो आ गए हैं, वैसे ये वाला जो इलाका है वो ले गए हैं। इससे ब्लू लाइन से पहले पीछे वाला जो इलाका है, ये वो इलाका है जो कि 60s के अंदर चाइना ने छीना था इंडिया से। ये जो हल्का ग्रे कलर का आप इलाका पूरा का पूरा देख रहे हैं ना, ये इलाका इंडिया को 1947 में अंग्रेजों से मिला था, और ये सुकड़ते सुकड़ते अब यहां तक आ गया। जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, यहां तक चाइनीज आ गए हैं। वैसे उनका क्लेम पूरे लद्दाख के ऊपर है, लेकिन इस वक्त फेस सेविंग के लिए चाइनीज उनको बोल रहे हैं कि ये वाला जो हमारा क्लेम है ना, ये मान लो, और मोदी मानने जा रहा है। और कुछ रोज पहले सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के ही नेता, ने ट्वीट किया था कि ये गद्दारी होगी, ये गद्दारी करने जा रहे हैं, ये गद्दारी होगी हमारे मुल्क के साथ। इतना बड़ा इलाका वो सरेंडर करने जा रहे हैं। और यहाँ पर देखें, ये लोकल जो पार्टियां हैं, उनके नेता बातें क्या बता रहे हैं अपने पब्लिक को, इतने पावरफुल हैं कि किसी भी मुल्क के 2-2, 3-3 टुकड़े कर सकते हैं, हमारी बात मानिए। भाई ग्राउंड रियलिटीज देखिए आप। आज का जो इंडिया है वो पहले के इंडिया के जैसा नहीं है, 60s 70s वाला इंडिया नहीं है, ये कमजोर इंडिया है। ये अपना इलाका नहीं बचा सका तो दूसरे का इलाका क्या लेगा? मतलब देखें, एडवेंचर जरूर आप कर सकते हैं। इस ह्यूमिलिएशन और हजीमत से बचने के लिए बांग्लादेश के अगेंस्ट या पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई एडवेंचर जरूर मोदी सरकार कर सकते हैं, ताकि पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट हो जाए इस ह्यूमिलिएशन से। वही जो मैं बात कहता रहता हूँ अक्सर, कि इन्होंने पीएचडी करके रखी हुई है रियल इश्यूज से पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करके दूसरे नॉन इश्यूज की तरफ लगाने में। इन्होंने पीएचडी करके रखी हुई है बीजेपी वालों ने। तो हो सकता है कि बांग्लादेश के ऊपर इन दिनों में कोई प्रेशर डालने की कोशिश की जाए बॉर्डर्स पर या पाकिस्तान के ऊपर, ताकि पब्लिक का ध्यान इस सरेंडर से हट जाए जो कि कुछ ही दिनों के अंदर मोदी करने जा रहा है।